राधे राधे प्यारे साथियों, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज मैं आप सबके मध्य फिर से उपस्थित हैं। आज हम सब मिलकर फिर से चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं प्रद्योत गुरुकुल के माध्यम से। आज हमारा चर्चा का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण। जी हाँ, आपको पता है हम चर्चा करने के लिए आते हैं तो टॉपिक तो महत्वपूर्ण होगा ही। अर्थात आज फिर हम एक इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने आए हैं जहाँ से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है निर्गुण काव्य के अंतर्गत सूफी काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण के अंतर्गत सूफी काव्य धारा। भक्ति काल के दो भाग निर्गुण और सगुण हमने पहले बताए थे आपको पिछली वीडियो में, और निर्गुण के भी दो भाग फिर हुए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य धारा कहा गया। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी माने गए। ठीक है, तो आज हम सूफी काव्य धारा पर चर्चा करेंगे और 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। हम उनकी व्याख्या करेंगे, अर्थात आपको लगभग 100 से अधिक प्रश्न मिलेंगे। कम से कम आपको मिलेंगे 200 प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, उन सब पे हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं और अपने साथियों को भी शीघ्रता से जोड़ लिया करो। होता क्या है, बाद में फिर धीरे धीरे आते हैं तो उसमें टाइम लगता है, छूट जाता है, क्लास छूट जाती है। ठीक है, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है प्रद्योत गुरुकुल में, हार्दिक स्वागत है। आइए बात करते हैं। ये है जी, ये है आज की चर्चा का विषय। प्रद्योत गुरुकुल आप देख रहे हैं। भक्ति काल, आपको अवगत करा दें कि भक्ति काल पर ये हमारी तीसरी वीडियो है। भक्ति काल पर कौन सी वीडियो है? तीसरी। इससे पहले भक्ति काल से संबंधित 2 वीडियो हमने आपको पहले उपलब्ध करा दी हैं। तीसरी क्लास है ये, निर्गुण काव्य पर आधारित है, उसके अंतर्गत सूफी काव्य पर आधारित है। ठीक है, प्रश्नोत्तरी हम आपको जो उपलब्ध करा रहे हैं, ये 14वीं प्रश्नोत्तरी है अब तक की। ठीक, इससे पहले 13 प्रश्नोत्तरी आपको मिल चुकी हैं। आप सबका बहुत सारा स्नेह मिला है इन प्रश्नोत्तरी को, आप सबका बहुत सारा प्यार मिला है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इन प्रश्नोत्तरी को स्वीकार किया है और ये आपके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देर के चर्चा करते हैं सीधे सीधे प्रश्नोत्तरी पर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। ठीक है, प्रश्नों को देखकर ही पता लग जाएगा कि बहुत महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न लेकर आते हैं हम। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं सीधे सीधे, बिना देर किए हुए चर्चा करते हैं। ये देखो, असंगत चुनिए, असंगत चुनिए, इश्क मजाजी, इश्क मजाजी, लौकिक प्रेम, मसनवी, दोहा एवं चौपाई की शैली विशेष, मुर्शिद, शिक्षक या गुरु, जुहद, अपवित्रता। इनमें से असंगत चुनना है। हमने आपको ये बताया है कि आप पहले प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न का विकल्प अपने अनुसार उत्तर देंगे, कमेंट करके बताएंगे A, B, C या D, और बाद में जब हम उत्तर बताएंगे फिर अपने उत्तर को मैच करेंगे। इस तरह से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये अंत में लिखकर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कौन सा प्रश्न आपका गलत हुआ। जहाँ से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं वो चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का इश्क मजाजी लौकिक प्रेम, हमारे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, सुमेलित है। लौकिक प्रेम इश्क मजाजी ही कहा जाता है। मसनवी दोहा और चौपाई की एक शैली है जो सूफी काव्य में काफ़ी प्रचलित रही है, सूफी काव्य में जिसका बोलबाला रहा है। मुर्शिद बिल्कुल सही है, शिक्षक या गुरु या दीक्षा गुरु या गाइड करने वाला मुर्शिद कहलाता है। जुहद, अपवित्रता, ये सुमेलित नहीं है। पहले प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। पहले प्रश्न का कौन सा सही हुआ? डी। अब जुहद का अर्थ क्या है? जुहद का अर्थ अपवित्रता नहीं है, तो फिर क्या है? जुहद का अर्थ होता है पवित्रता। क्या होता है? पवित्रता। ठीक है, नोट कर लीजिए, जुहद का अर्थ क्या होता है? पवित्रता। अब इतना हम लोगों ने कर लिया, तो अब यहाँ पर इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ इश्क मजाजी आया है।
तो हम थोड़ा सा इश्क हकीकी भी समझ लें। ठीक है, ये प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, इनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इश्क मजाजी कैसा है, सांसारिक प्रेम। लौकिक प्रेम को सांसारिक प्रेम भी कहते हैं। ठीक है, संसार में जो प्रेम होता है सांसारिक प्रेम। ठीक, लौकिक प्रेम या सांसारिक प्रेम एक ही बात है। अब ये क्या हो गया, इश्क हकीकी। तो इश्क हकीकी का अर्थ क्या होगा, ईश्वरीय प्रेम। ठीक है, ये कैसा है, सांसारिक या लौकिक। इसे हम कहेंगे अलौकिक प्रेम या ईश्वरीय प्रेम, या हम अलौकिक कह सकते हैं, ऐसे कह लो। अलौकिक प्रेम को कहते हैं इश्क हकीकी। ठीक, अब यहीं पर हम जानेंगे फना, कुछ महत्वपूर्ण भक्तिकाल इससे संबंधित जो शब्द हैं। फना, फना का अर्थ क्या है बताइए, कमेंट करके लिखा करो। फना का अर्थ क्या है, बहुत अच्छी आदत है लिखने की, लिख के याद किया करो, लिख के बताया करो। फना का अर्थ होता है मृत्यु, मृत्यु। फना का अर्थ क्या है, मृत्यु। ठीक है, फना। अब फना के बाद आप बताइए इनायत का अर्थ क्या है। इनायत, यहीं पर आप बता दीजिए हमें इनायत का अर्थ क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इनायत का अर्थ क्या है। इनायत का अर्थ होता है कृपालुता, कृपालुता। ठीक है, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी इनायत है, गाना तो सुना ही होगा, आपकी कृपा है, आपकी कृपा से हूँ जो कुछ भी हूँ। तो इनायत का अर्थ क्या है, कृपालुता। और फैज का अर्थ क्या है, दयालुता। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न पर आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पहले प्रश्न पर आपको इतने महत्वपूर्ण अच्छे साफ आ रही है वीडियो, सही दिख रहा है बिल्कुल सभी को। हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, साफ है, बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है। पहला प्रश्न हमने देख लिया, ये देखो प्रश्न भी एकदम शानदार। दूसरा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। आपको हम बता दें कि ये हम एक प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, इस पर और भी प्रश्नोत्तरी आएंगी, इसमें पाठ्यक्रम भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि बस 20 प्रश्न हो गए तो ये कंप्लीट हो गया। 20 प्रश्न में एक कोई काव्यधारा पूरी कंप्लीट कैसे हो सकती है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत विस्तार से पढ़ना होता है हम लोगों को। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि महत्वपूर्ण तथ्य आपको जितने अधिक से अधिक आपको मिल पाएँ, वहाँ तक हम पहुँच पाएँ तो हम पहुँचें। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरा प्रश्न, शरीयत, आचरण, तरीकत, उपासना, हकीकत, सिद्धावस्था, मारिफत, सत्यबोध, A, B, C या D। यहाँ से आपको मैच करना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, कमेंट करके बताओ शीघ्रता से। शरीयत का अर्थ क्या होता है, तरीकत का क्या होता है, मारिफत का क्या होता है और हकीकत का अर्थ क्या होता है, बताइए क्या होता है। ये सूफी साधना के 4 सोपान हैं। ये क्या है, सूफी साधना, सूफी साधना के 4 सोपान। ठीक है, सूफी साधना के सोपान, सूफी साधना के सोपान। ठीक है, प्रश्न आए सूफी साधना के सोपान कितने होते हैं, तो 4, ये हैं 4। ठीक है, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। अब इन्हें बता दीजिए कौन सा सही है। शरीयत, शरीयत आचरण से संबंधित होता है, शरीयत का ऐसे संबंधित होता है आचरण से। ठीक है, हम इसे मजहबी कानून भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मजहबी कानून। ठीक है, मजहबी कानून। हम इसे न्याय भी कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया शरीयत। दूसरा क्या है, तरीकत। तरीकत क्या होती है, उपासना। हम इसे आत्मशुद्धि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आत्मशुद्धि। ठीक है, आत्मशुद्धि, हम इसे आत्मशुद्धि भी कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हकीकत, ये सिद्धावस्था होती है।
ठीक है, परमात्मा के स्वरूप से पहचान होती है, इसमें परमात्मा के स्वरूप की पहचान। और मारिफत सत्य बोध होता है, दैवी ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, दैवी ज्ञान की प्राप्ति होती है मारिफत। ठीक, दैवी ज्ञान की प्राप्ति मारिफत। ठीक है, तो ये चार सोपान हो गए, ये सुमेलित है, इसके सामने ये बिल्कुल सही है, ये अर्थ इसका होता है और इसका अर्थ ये होता है। अर्थात चारों सीधे सीधे आपको सुमेलित करने हैं। ये अ का पहला कौन से में है? ये है, एकदम उत्तर मिल गया। ब का दूसरा, स का तीसरा और द का चौथा, अर्थात दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये देखो, ये है तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न। चलिए आइए उत्तर दीजिए, नोट कीजिए। ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है, ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान कौन सा है? बहुत शानदार प्रश्न। ठीक है, क्या ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान कौन सा है? बताइए, ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान कौन सा है? ब्रज भाषा में रचित जान कवि के प्रेमाख्यान, मुल्ला दाऊद का प्रेमाख्यान, जायसी का प्रेमाख्यान, मंझन का प्रेमाख्यान। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, जान कवि का प्रेमाख्यान, मुल्ला दाऊद का प्रेमाख्यान, इनके नाम तो आप जानते ही होंगे। मंझन का प्रेमाख्यान, बताइए कौन सा है? बहुत शानदार। ठीक है, बहुत शानदार, ए बी सी डी, बहुत अच्छे, उत्तर दीजिए। चलो हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, ए विकल्प इसमें सही है। जान कवि के प्रेमाख्यान ये ब्रज भाषा में है, ये काय में है? ब्रजी में। ठीक है, और ये तीनों प्रेमाख्यान अवधी में है। ठीक, कौन सी भाषा में है? अवधी में। मुल्ला दाऊद का चंदायन, इनके ग्रंथ तो आप जानते ही होंगे। मुल्ला दाऊद का कौन सा है? चंदायन, आप जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक, जायसी का पद्मावत, ये भी आप जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक, अगला क्या है? मंझन, मंझन का क्या है? मधुमालती, मंझन का क्या है ग्रंथ? मधुमालती। ठीक है, मंझन का कौन सा ग्रंथ है? मधुमालती। ठीक, ये बहुत पूछी जाती है रचनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, ये है चौथा प्रश्न। ठीक, ये है चौथा प्रश्न। आइए चौथे प्रश्न पर बात करते हैं, देखते हैं चौथे प्रश्न में कौन सा उत्तर सही है। बेहद शानदार। ठीक, ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे, ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। जौनपुर वाले भाई, जौनपुर वाले भैया बताएं, बताएं जौनपुर वाले भैया, बताइए बताइए जौनपुर वाले भैया, जो जो जौनपुर से देख रहे हैं, भाई बहन जो भी देख रहे हैं, बताइए जौनपुर वाले बताएंगे इसका उत्तर। ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। हाँ, अमित शुक्ल जी, अमित शुक्ला जी हैं कि नहीं है? देख रहे हैं अभी फिलहाल कि नहीं देख रहे हैं? अमित शुक्ल जी उत्तर बताइए। जौनपुर से मंझन, कुतुबुन, जायसी, उस्मान, बताओ जौनपुर के हुसैन शाह के आश्रित इनमें से कौन से थे? 4वें प्रश्न का, चौथे प्रश्न का उत्तर, बहुत अच्छा प्रश्न है। चौथे प्रश्न का उत्तर कुतुबुन, बी विकल्प सही है। कौन सा सही है? बी विकल्प। ठीक है, ये कुतुबुन जो थे, ये कुतुबुन क्या थे? ये चिश्ती वंश के थे। कौन से वंश के थे? चिश्ती, ये नोट रखेंगे। ठीक है, चिश्ती वंश, बाकी तो हम लोग विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुतुबुन की रचना अभी हमने बताई थी आपको, क्या है कुतुबुन की रचना? क्या है कुतुबुन की रचना? क्या है? मृगावती है। कौन सी है रचना इनकी? मृगावती। ठीक है, अब बताइए मंझन, मंझन का तो किसी को नहीं पता।
अगला बताइए जायसी। जायसी के बारे में कुछ बताओ। जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे और उस्मान जहांगीर, ठीक है, उस्मान जहांगीर, ठीक। जायसी शेरशाह, शेरशाह, ठीक है। तो ये हो गया चौथा प्रश्न, बी विकल्प सही हो गया। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं अब। पांचवें प्रश्न का उत्तर बनारसी दास जैन, जैन ने लिखा है यहाँ। बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा में कौन से 2 ग्रंथों का उल्लेख किया है? बहुत शानदार प्रश्न है, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और प्रश्नों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्याख्या, प्रश्नों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? व्याख्या। प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट हैं और व्याख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए बनारसी दास जैन ने पहली आत्मकथा लिखी है हिंदी की, क्या नाम था? क्या नाम था? आत्मकथाएं हमने आपको करा दी हैं। आत्मकथा क्या था बोलिए? अर्धकथानक। क्या नाम था इनकी आत्मकथा का? अर्धकथानक। तो बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा में कौन से 2 ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख किया था? बनारसी दास जैन ये कहते हैं कि मैं अपनी युवावस्था में इश्क के चक्कर में पड़कर घर में पड़ा रहता था, न बाजार जाता था, न घर से बाहर निकलता था, सिर्फ 2 किताबें पढ़ता रहता था, प्रेम पर आधारित 2 किताबें पढ़ता रहता था, ये उन्होंने लिखा है। अब वो 2 किताबें इनमें से कौन कौन सी हैं? मृगावती और मुग्धावती, पद्मावत और मधुमालती, मृगावती और मधुमालती, मधुमालती और चित्रावली। बहुत शानदार प्रश्न है, उत्तर दीजिए शीघ्रता के साथ। 5वें प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? बताइए कौन सा उत्तर सही है 5वें प्रश्न का? 5वें प्रश्न का उत्तर बताइए कौन सा सही है, ए, बी, सी या डी? बहुत शानदार प्रश्न है। बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 ग्रंथों का वर्णन किया है वो हैं मृगावती, मृगावती कुतुबुन, मधुमालती मंथन। इन 2 ग्रंथों को पढ़ते रहते थे। कौन? बनारसी दास जैन, ठीक है, बनारसी दास जैन। अब यहाँ हम आपको बनारसी दास जैन जो पढ़ते रहते थे, बनारसी दास जैन ने एक दोहा लिखा है, दोहा लिखा है, उस पर भी चर्चा करे ले रहे हैं। तब घर में बैठे रहें, क्या लिखा है उन्होंने? तब घर में बैठे रहें, तब घर में बैठे रहें, तब घर में बैठे रहें, ठीक है, तब घर में बैठे रहें। कब? जब इश्क हुआ तब घर में बैठे रहें। नाहिन हाट बाजार, नाहिन हाट बाजार, नाहिन हाट बाजार, नाहिन हाट बाजार, नाहिन हाट बाजार। तब घर में बैठे रहें, नाहिन हाट बाजार। और मधुमालती मृगावती, मधुमालती, मधुमालती, मधुमालती मृगावती, ठीक है। ये दोनों नाम आ गए, देखो मधुमालती दिया है, मधुमालती और मृगावती आगे पीछे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। पोथी दोय उचार, ये लो, ये लिखा है बनारसी दास जैन ने, वो भी हमने आपको बता दिया। ये आप नोट कर लेना, ठीक है, महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना अपने नोट्स में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये पंक्ति किनकी है, ये पंक्ति किनकी हैं? तो ये पंक्ति बनारसी दास जैन की हैं। किनकी हैं? बनारसी दास जैन की। क्या? तब घर में बैठे रहें, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी दोए उचार। तब घर में पड़े रहते थे, न हाट बाजार जाते थे, कहीं नहीं जाते थे, सिर्फ मधुमालती और मृगावती पढ़ते रहते थे, ठीक है। कौन कह रहे हैं? बनारसी दास जैन। कब? अपनी युवावस्था में, जब इश्क के चक्कर में पड़ गए थे तब। ये लिखा है उन्होंने, ठीक है।
अगला ये देखो छठा प्रश्न, असंगत बताइए। छठा प्रश्न है असंगत बताइए। सारे उत्तर दिख रहे हैं आपको। असंगत बताइए छठे प्रश्न में कौन सा असंगत है। छठा प्रश्न, आखिरी कलाम कयामत का वर्णन है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन है। अखरावट वर्णमाला का एक एक अक्षर लेकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, एक एक अक्षर पर चौपाइयां लिखी गई हैं। अखरावट, अखरा, अखरा का मतलब अक्षर, बट माने पेड़, अक्षर रूपी पेड़। अखर हम याद रखेंगे, आखर अक्षर रूपी पेड़, तो वर्णमाला अक्षर कायम होते हैं वर्णमाला में। ठीक, आखिरी कलाम, आखिर में क्या होता है, सबसे आखिर में क्या होता है, कयामत आती है, लास्ट में पूरा संसार नष्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल संगत है। पद्मावत में क्या है, रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा, ये भी बिल्कुल संगत है। ए बी सी तीनों संगत हैं। अब असंगत पूछा है तो इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प सही हो जाएगा। अर्थात असंगत है, इनमें से कोई असंगत नहीं है। छठे प्रश्न का डी विकल्प होगा। प्रश्न को समझने की कोशिश करें, प्रश्न को समझने की कोशिश करें। असंगत का क्या होगा, असंगत का होगा इनमें से कोई नहीं। बाकी तीन संगत हैं और जायसी की रचनाएं हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सारी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत शानदार रचनाएं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब सातवां प्रश्न, ये देखो सातवां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए उत्तर देते चलिए, ऐसे ही शानदार उत्तर देते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा प्रेम आप दर्शा रहे हैं चैनल के प्रति, बहुत अच्छा स्नेह है, लोगों के साथ जोड़ रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, रूप मंजरी के रचनाकार, बहुत अच्छा प्रश्न। रूप मंजरी के रचनाकार नंददास, नारायण दास, जान कवि, नूर मोहम्मद। बताइए बताइए कौन सा प्रश्न, कौन सा विकल्प सही है। सातवें प्रश्न का विकल्प बताइए, सातवें प्रश्न का विकल्प बता दो। बहुत अच्छा है, सातवें प्रश्न का विकल्प बताओ कौन सा सही है। बहुत शानदार प्रश्न, बताओ कौन सा सही है। रूप मंजरी ए विकल्प सही है, नंददास की रचना है। रूप मंजरी बहुत महत्वपूर्ण रचना है नंददास की। अब नारायण दास की रचना बताइए कौन सी है। तो नारायण दास की है छिताई वार्ता। कौन सी है, छिताई वार्ता। नोट कर लो, नोट कर लो। क्या बताया, प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण व्याख्या। जान कवि की बता दो, कथा रूप मंजरी, ये रूप मंजरी है, और जान कवि की कथा रूप मंजरी। ठीक है, कथा जोड़ दो उसी में बस। जान कवि की रचना कथा रूप मंजरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और नूर मोहम्मद की इंद्रावती, नूर मोहम्मद की कौन सी है, इंद्रावती। ठीक है, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद की दो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, नूर मोहम्मद की कितनी, दो रचनाएं, अनुराग बांसुरी। ठीक, और कौन सी हो गई, अनुराग बांसुरी, और क्या हो गई, इंद्रावती। तो ये नूर मोहम्मद की हो गई। जान कवि की कथा रूप मंजरी, नारायण दास की छिताई वार्ता, और रूप मंजरी किनकी हो गई, नंददास की। किनकी हो गई, नंददास की। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपको मिली एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ 1 2 3 4, 4 ये, 1 ये, 5। एक प्रश्न में आपको 5 तथ्य मिल रहे हैं कम से कम, एक प्रश्न में कम से कम 5। ठीक है, ये देखो अगला, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इंद्रावती के संबंध में असंगत है। इंद्रावती हमने आपको बता दी किन की रचना है, अभी हमने आपको नोट करा दिया था कि इंद्रावती किन की रचना है। अब आप इंद्रावती के संबंध में असंगत बताना है। ठीक, कैसा बताना है, असंगत, जो संगत न हो, जो सही न हो, जो गलत हो। ठीक है, उसको असंगत मानेंगे हम। तो बताओ इनके संबंध में असंगत कौन सा है। इसके रचनाकार नूर मोहम्मद थे, नूर मोहम्मद बिल्कुल थे, संगत है। ठीक,
दूसरा, इसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर, ठीक है, क्या नाम है, राजकुंवर, और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती, ठीक, ये याद रखेंगे। ये कहाँ के हैं, ये राजकुमार कहाँ के हैं, कुमार, ये कालिंजर के, ठीक, और ये कहाँ की हैं, आगमपुर की। आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। 8वां प्रश्न, बिल्कुल प्रेम कहानी है, किनकी है, इन्हीं की है। कौन है नायक, राजकुमार, नायक कौन है, राजकुमार, नायिका कौन है, इंद्रावती, उन्हीं के नाम पर ग्रंथ का नाम, नायिका के नाम पर ग्रंथ का नाम है, ठीक है। अगला है, कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। ये आप मोहम्मद शाह हाईलाइट करने हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ पे आज आप प्रिंट निकाल लें, इसे हाईलाइट कर लें, ठीक है। आप अपने नोट्स बना रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको पीडीएफ ये मिल जाएगी लिखी हुई। तो ये मोहम्मद शाह के समकालीन थे और उनकी प्रशंसा की है इन्होंने, ठीक है, ये सत्य है। अब जब 3 सत्य हैं, संगत हैं, तो चौथा तो अपने आप असंगत हो गया, डी विकल्प सही है। कवि ने 7 चौपाई के बाद दोहा रखा है। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है, ठीक है, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है। अब बताओ क्या गलत है इसमें, ये गलत है, असंगत है, तो गलत क्या है, बताइए क्या गलत है। कवि ने 7 चौपाई के बाद दोहा रखा है, जी बिल्कुल नहीं, इस शब्द ने पूरा खेल खराब कर दिया। 5 कितनी चौपाई के बाद, 5 चौपाई के बाद क्या रखा है, एक दोहा, और सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ शुक्ल जी ने माना है, ये तो सही है। अर्थात यहाँ से आगे का सही है, ध्यान रखेंगे, ये पूरा तथ्य सही है, ठीक, ये वाला इसमें ये गलती है, 7 की जगह 5 होना चाहिए, ठीक। पद्मावत में 7 पर रखा गया है और पद्मावत से पहले के ग्रंथों में 5 पर रखा गया है। 5 चौपाई एक दोहा, ठीक है, एक अर्धाली, 5 चौपाई एक दोहा। अगला देखो 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न देखें। अनुराग बांसुरी के संबंध में चर्चा है इसमें। अनुराग बांसुरी, बताइए अनुराग बांसुरी के संबंध में ए, बी, सी या डी। ये ए विकल्प है, ये बी विकल्प है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। विकल्प यहाँ लिखने में छूट गए हैं। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे लिखे, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये तो भाई, ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से ग्रंथ में चौपाइयों के बीच में दोहे नहीं है, बरवे है, दोहे नहीं है, बरवे है। ये कौन से ग्रंथ में, अनुराग बांसुरी में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। हम ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं, आपको बार बार बता रहे हैं कि एक प्रश्न में आपको कम से कम 4, 6, 10 प्रश्न मिल जाए। यही एक प्रश्न बन रहा है सीधा सीधा। एक तो इसके रचनाकार नूर मोहम्मद बता दिए, दूसरा ये चौपाइयों के बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे लिखे, कौन से ग्रंथ में, अनुराग बांसुरी में। एक प्रश्न ये हो गया। एक ये हो गया इसका तत्व विषय या इसका विषय तत्व ज्ञान है, बिल्कुल सही, संगत है, तत्व ज्ञान ही है। तीसरा, इसका रचनाकाल 1278 हिजरी है और यह फारसी में लिखा है, फारसी शब्दों का प्रयोग है, फारसी भाषा का प्रयोग है, ये सत्य है, ठीक है, ये असत्य है, सी वाला। 9वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, 1278 हिजरी, ये नहीं होना चाहिए, 1178 हिजरी में लिखा है। कब लिखा है, 1178 हिजरी में, ठीक, तो 1278 की जगह 1178 होना चाहिए, ये विकल्प सी गलत हो गया, ठीक। अनुराग बांसुरी के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत हो गया, सी। अब देखते हैं अगला 10वां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न श्रृंखला है। ये देखो 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही उत्तर देते रहिए, शानदार उत्तर दे रहे हैं, आपके उत्तर देखकर दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर आपको सफलता दे।
ईश्वर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाए, ईश्वर आपको नौकरी दे दे जल्दी जल्दी, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, ये ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी काव्य कौन सा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पहला सूफी काव्य कुतुबन, अच्छा मृगावती। ठीक है, यहाँ मृगावती लिखे दे रहा हूँ, कुतुबन लिख दिया है। बताइए पहला सूफी ग्रंथ कौन सा है? मृगावती, सत्यवती कथा, चंदायन, हंसावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा गया है, जिनके अनुसार पूछा गया है उन्हीं के अनुसार बताना है, अपने अनुसार मत बता देना, न किसी दूसरे और किसी के अनुसार बता देना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन सा सही है? ए, बी, सी या डी? कमेंट करके बताओ और शीघ्रता से बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट किया करो, सारे लोग किया करो। ठीक है, कमेंट सबको करना चाहिए, लिखना सबको चाहिए, लिख के याद करना चाहिए। ठीक है, और प्रश्न कैसा है, कैसे लग रहे हैं, कैसा उत्तर हो रहा है इसका, आपका सही जा रहा है कि नहीं? ठीक, प्रश्न आपको अच्छा लगा कि नहीं? आप प्रश्नों पर अपनी जानकारी जो भी इससे इतर जानकारी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, सत्यवती कथा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी काव्य ग्रंथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पहला सूफी काव्य ग्रंथ कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है सत्यवती कथा। अब मृगावती किनके अनुसार है? मृगावती किनके अनुसार है? बताइए। कुतुबन की मृगावती, ये शुक्ल जी के अनुसार पहला है। शुक्ल जी ने पहला ग्रंथ माना है मृगावती को। शुक्ल जी ने किसे माना है? मृगावती को। ठीक है, मृगावती की रचना कब हुई है? ये भी आपको नोट करा दें, 1503 में। ठीक है, 1503 में। अब सत्यवती कथा की कब हुई थी? 1501 में। ये कब का है? 1501 का। और सत्यवती कथा है किनकी? सत्यवती कथा के लेखक कौन है? ईश्वरदास। कौन है? ईश्वरदास। ठीक है, कौन है? ईश्वरदास, यहाँ लिखे दे रहे हैं। सत्यवती कथा किनकी है? ईश्वरदास की। ठीक, अब अगला क्या है? चंदायन, मुल्ला दाऊद। चंदायन किनका है? मुल्ला दाऊद का है। ठीक है, कब की रचना है? 1379। ठीक, चंदायन, मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद। और हंसावली किनका है? असायत का। हंसावली किनका है? असायत का। हंसावली, ये ग्रंथ किनका है? हंसावली असायत का है। ठीक है, 1370 ईस्वी में प्रकाशित है। ठीक, रचित है और असायत का है। किसका है? असायत। अब देखो, अब यहाँ देख लो एक बात, ये डॉक्टर नगेंद्र ने पहला माना है। हंसावली को किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। और इसे किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा। ठीक, और ये लास्ट वाला डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, नगेंद्र के अनुसार पूछा जाएगा तो हंसावली करेंगे, राम कुमार वर्मा के अनुसार पूछा जाएगा तो चंदायन करेंगे, इनके अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सत्यवती कथा और कुतुबन के अनुसार मृगावती। याद कैसे करेंगे? चंदायन, चंदा से मुल्ला दाऊद। ठीक है, और कुतुबन से मृगावती। ठीक, याद रखेंगे। ये 10वां प्रश्न हो गया, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या हो गई और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अब देखो 11वां प्रश्न, शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जायसी, देखो जायसी ग्रंथ के लेखक, बहुत बढ़िया, जायसी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विजयदेव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव सरल अग्रवाल, शिव सहाय पाठक। आपको याद होगा और हमें विश्वास है कि आप इसका बहुत अच्छा उत्तर देंगे। 11वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। विजयदेव नारायण शाही ने जायसी नामक ग्रंथ लिखा है। तो भाई अब ये भी बता दो शुक्ल जी ने क्या लिखा है? शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली। ठीक है, इसकी भूमिका लिखी है, जायसी ग्रंथावली। शुक्ल जी के अनुसार कौन सा ग्रंथ है? जायसी ग्रंथावली। अब वासुदेव सरल अग्रवाल ने क्या लिखा है जायसी के ऊपर? वासुदेव सरल अग्रवाल का बताइए,
वासुदेव शरण अग्रवाल का पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बहुत महत्वपूर्ण। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ये ग्रंथ लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने लिखी है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। कमेंट करके बताओ इन्हें इस ग्रंथ पर कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है, और कब मिला, बता दीजिए कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला। 1956 में मिला और साहित्य अकादमी मिला। कौन सा मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी को, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसे? वासुदेव शरण अग्रवाल को। अब शिव सहाय पाठक, इनका ग्रंथ भी लिख लीजिए, शिव सहाय पाठक, इनका ग्रंथ भी लिख लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य, ठीक है, ये इनका ग्रंथ हो गया, ये इनका ग्रंथ हो गया शिव सहाय पाठक का। अब आपको 4 ग्रंथ जायसी पर पता लग गए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या। जायसी से संबंधित 4 ग्रंथ आपको इस प्रश्न में पता लगे। इस प्रश्न का ये विकल्प सही निकला। अब बढ़ते हैं अगला 12वां प्रश्न। ये देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। आप नोट्स बनाएंगे, व्याख्या भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। असंगत है, एक तरफ रचना एक तरफ रचनाकार। ज्ञानदीप, बताइए 12वां प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? ज्ञानदीप, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी। बताओ कौन सा सही है? हंस जवाहिर के कासिम शाह, ढोला मारूरा दोहा के कवि कल्लूल और चित्रावली के जायसी। बताओ कौन सा असंगत है? ये बिल्कुल सही है, शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा है, ज्ञानदीप। हंस जवाहिर कासिम शाह ने लिखा है, ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल ने लिखा है। डी विकल्प सही है इस प्रश्न का। चित्रावली जायसी ने नहीं लिखा। चित्रावली फिर किसने लिखा है? चित्रावली वेरी इंपॉर्टेंट, उस्मान। चित्रावली किसने लिखा है? उस्मान ने, ठीक है। तो आप चित्रावली का लेखक भी लिख लें यहीं पर, उस्मान। और जायसी ने चित्ररेखा, जायसी ने चित्ररेखा, जायसी का ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। जायसी ने चित्ररेखा, ठीक है, कौन सा? रेखा, ये है। अब देखो ये आपको 6 रचनाएं मिली, 1 2 3 4 5 मिली। असंगत के माध्यम से 5 रचनाएं मिली आपको, 5 कवियों की 5 महत्वपूर्ण रचनाएं। डी विकल्प सही है इसमें। 12वां प्रश्न हो गया। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न, बहुत शानदार। देखो देखो एकदम से कैसे प्रश्न है आपको, एकदम एकदम। ये वीडियो आपके लिए टीजीटी पीजीटी यूपी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड प्रवक्ता महात्मा गांधी परीक्षा वाली उनके लिए भी रामबाण है। एमपी वर्ग 2 के लिए, आपका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड राजस्थान के लिए, लेक्चरर के लिए उत्तराखंड, हरियाणा, आपका मध्य प्रदेश, आपका बिहार, झारखंड, ठीक है, सभी राज्यों की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण, ठीक। अब देखो एक तरफ खंड काय के, एक तरफ खंड पद्मावत के। हमने आपको एक वीडियो दी थी, लोगों को बहुत पसंद आई। हमने आपको वीडियो दी थी सर्ग वाली, सर्ग कांड अध्याय, ये वाली वीडियो लोगों को बहुत पसंद आई। और यदि आपने नहीं देखी है, छोटी वीडियो है लगभग 10 मिनट की, और उसमें सारी महत्वपूर्ण रचनाओं के सर्ग और कांड हमने दे रखे हैं, और वो बहुत अच्छे व्यूज भी उस पर आए हुए हैं, बहुत अच्छा लोगों ने रेस्पॉन्स दिया, और बहुत अच्छी भी है वो वीडियो, बहुत शानदार है, ठीक है। तो उसे आप अवश्य देखें यदि नहीं देखी है तो। मानसरोवर खंड 30, नागमती सुआ खंड 16, सिंगलदीप खंड 8, नागमती वियोग खंड, ठीक है 4।
अब ये खंड दिए हैं, दूसरी तरफ दिया है, कौन से खंड में है? संख्या। और हमने पद्मावत में आपको बता दिए थे 57 खंड हैं, ठीक है, 57 खंड हैं। और 58वें खंड के रूप में उपसंहार लिखा गया है। 58वें खंड में क्या लिखा गया है? उपसंहार। ये अलग से जोड़ा हुआ एक और 58वां है, लेकिन परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप 57 ही बताएंगे। मुख्यतः 57 खंड ही हैं, ठीक है, 57 खंड हैं। उपसंहार खंड 58वां है। अब देखो मानसरोवर खंड कौन सा है? मानसरोवर खंड कौन सा है? आप शीघ्रता के साथ उत्तर दें। 13वां प्रश्न का, 13वां प्रश्न का मानसरोवर खंड है पद्मावत का चौथा खंड, अर्थात 57 खंडों में से चौथा खंड है, जिसका नाम है, चौथे खंड का नाम है मानसरोवर खंड। नागमती सुआ खंड, नागमती सुआ खंड है 8वां खंड। इस पद्मावत महाकाव्य का 8वां खंड है नागमती सुआ खंड। अब सिंघल द्वीप खंड पद्मावत महाकाव्य का 16वां खंड सिंघल द्वीप खंड है, ठीक। अब नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड इस पद्मावत महाकाव्य का 30वां, ये देखो 30वां खंड है। अब मिलान कर लो, अब मिलान कर लो कौन सा है? ए का चौथा, अ का चौथा, एक ही जगह दिया है, बी विकल्प सही है। 13वां, ठीक है। ब का तीसरा, ब का तीसरा सही है। और स का दूसरा, स का दूसरा सही है। और द का पहला सही है। बेहद शानदार प्रश्न था, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो लिख सकते हो। पहला खंड क्या है इसका? पहला खंड है स्तुति खंड। पहला खंड क्या है? स्तुति खंड, ठीक है। खंड हम यहाँ नहीं लिख रहे। पहला क्या है? स्तुति खंड। पहला कौन सा है? स्तुति खंड, ठीक है। और नागमती, पद्मावती, नागमती, पद्मावती और नागमती सती खंड, दोनों सती कौन से में हुई है? पद्मावती और नागमती, ठीक है। पद्मावती और नागमती सती खंड, ये सती हुई है कौन से में? ये है 57वां। 57वें खंड में पद्मावती और नागमती सती हुई है, ठीक है। सिंघल द्वीप खंड आपका ये हो ही गया है। महत्वपूर्ण हम आपको बता रहे हैं। और रत्नसेन पद्मावती का विवाह 26वें में है। रत्नसेन और पद्मावती का विवाह, ये भी आप नोट कर लो। रत्नसेन और पद्मावती विवाह, रत्नसेन और पद्मावती विवाह, पद्मावती विवाह, ठीक है। ये 26वें खंड में है। 26वें, कौन से खंड में है ये? 26वें। अब एक और हम अपनी तरफ से आपको यहाँ बता दें। नागमती और पद्मावती विवाद खंड, बताइए। विवाद खंड बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसका उत्तर दीजिए, कौन सा होगा? विवाद खंड। जब किसी से विवाद होता है तो आंकड़ा कितने का होता है? 36 का। एक का मुंह इधर, दूसरे का मुंह इधर। जब इधर उधर मुंह होगा तो ये होगा 3 और 6। 36वां खंड है नागमती पद्मावती विवाद खंड। तो ये आपको महत्वपूर्ण कुछ खंड हमने बता दिए, ये महत्वपूर्ण बता दिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा। नोट कर लेंगे सारे ही खंड महत्वपूर्ण जो बता दिए। अब देखो अगला 14वां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। सुमेलित नहीं है, ये जायसी के अनुसार प्रतीक यहाँ पर हमने आपको नोट किए हैं। किनके अनुसार? जायसी के अनुसार। किसी भी दूसरे चक्कर में न रहें आप, ठीक है। तो यहाँ जायसी के अनुसार प्रतीक हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। 14वां प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्तौड़ शरीर का प्रतीक जायसी के अनुसार बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है पद्मावती बुद्धि का प्रतीक, ये भी जायसी के अनुसार प्रतीक सही है। तीसरा हीरामंतोता
गुरु का प्रतीक बिल्कुल सही है। अब बचा चौथा, डी विकल्प सही हो गया। सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप काय का प्रतीक है? हृदय का नहीं है। जायसी ने इसे मन का प्रतीक माना है। काय का माना है? मन का। अरे सॉरी, मन का तो इधर लिखा ही है, मन का नहीं है, उल्टा बोल दिया हमने, मन का नहीं है, काय का है? हृदय का। सिंगल द्वीप काय का प्रतीक है? हृदय का। सिंगल द्वीप हृदय का, और रत्नसेन मन का प्रतीक है। ठीक है, रत्नसेन। जायसी के अनुसार ये प्रतीक योजना है। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये विकल्प सही है। 14वां प्रश्न पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं 15वां प्रश्न। बहुत शानदार। जायसी के गुरु का नाम बहुत आसान, सब बता देंगे, कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। ए, बी, सी या डी, शेख बुरहान या शेख मोहिद्दीन। सी विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। 15वां प्रश्न का सी विकल्प सही है, जायसी के गुरु। ठीक, अगला 16वां देखिए। 16वां बहुत शानदार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। 16वां प्रश्न देखिए। ऋतुपर्ण किस ग्रंथ का नायक है? ऋतुपर्ण किस ग्रंथ का नायक है? बता दीजिए। सत्यवती कथा, ढोला मारूरा दूहा, माधवानल कामकंदला, पद्मावत। कौन से ग्रंथ का नायक ऋतुपर्ण है? बताएं, कौन से ग्रंथ का नायक ऋतुपर्ण है? बताओ कौन से ग्रंथ का है? ए, बी, सी या डी? ऋतुपर्ण काय का नायक है? शीघ्रता से बताएं। 16वें प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? 16वें प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? बताइए। 16वें का ए सही है। बहुत शानदार, ए सही है। सत्यवती कथा का नायक है ऋतुपर्ण, और नायिका कौन है? इसकी नायिका कौन है? सत्यवती। नायिका कौन है इसकी? सत्यवती, जिसके नाम पर ही ग्रंथ का नाम है। ठीक, अब बात आती है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा, इसका नायक कौन है? इसका नायक कौन है? बताइए। ढोला मारूरा दूहा का नायक है ढोला। नायक कौन है? ढोला। राजकुमार ढोला या ढोला? ठीक, इसका नायक कौन हो गया? राजकुमार ढोला। ढोला मारूरा दूहा का नायक कौन है? राजकुमार ढोला। ठीक है, और यदि नायिका इसकी पूछी जाए तो मारवाड़ी। ठीक है, ढोला मारूरा दूहा। ठीक, अब माधवानल कामकंदला, इसका नायक कौन है? माधवानल कामकंदला का नायक बताइए। माधवानल कामकंदला का नायक है, नायक यहाँ हम लिखे दे रहे हैं सीधे सीधे, माधव। नायक क्या है? माधव। और नायिका कौन है? कामकंदला। नायिका कौन है? कामकंदला। नायिका कौन है? कामकंदला। ठीक, अब पद्मावत, तो इनका तो आप जानते हैं ये सब। पद्मावत का नायक कौन है? रत्नसेन। पद्मावत का नायक कौन है? रत्नसेन। और नायिका कौन है? पद्मावती। नायिका कौन है? पद्मावती। ठीक है, ये हो गए 4 प्रमुख ग्रंथ जिनके नायक नायिका आपको पता चले। ये हुआ पूरा प्रश्न 16वां, सारे नोट कर लेंगे। अब देखो 17वां प्रश्न। अब देखो 17वां प्रश्न। मृगावती का रचनाकाल। मृगावती का रचनाकाल अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बता दिया है। मृगावती का रचनाकाल, अब आप उत्तर बता दीजिए। हमने तो बता दिया है। 17वां 1379, 1503, सी 1545, 1540। बताइए मृगावती कब प्रकाशित हुई? वो कब रची गई? बी विकल्प सही है, 1503। और 1379 में क्या था? 1379 अभी हमने आपको बताई थी। 1545 और 1540। 1540 में क्या है? पद्मावत है। 1379 हमने अभी थोड़ी ही देर पहले बताई है। ठीक है, और 1545 में कौन सा ग्रंथ आया है? 1545 में बता दीजिए बस, मधुमालती। बाकी सब आपको पता है। ठीक, मधुमालती, अर्थात ये 17वां प्रश्न का बी विकल्प सही हुआ।
ठीक। 17वां का कौन सा? बी विकल्प सही हो गया। मृगावती कब की है? मृगावती 1503 की है। अब देखो देवयानी किस ग्रंथ की नायिका है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए देवयानी किस ग्रंथ की नायिका है? रस रतन की, इंद्रावती की, हंस जवाहिर की या फिर ज्ञानदीप की? देवयानी किन की नायिका है? देवयानी, बताओ किन की है? देवयानी। देवयानी 18वां प्रश्न का, 18वां प्रश्न का डी विकल्प सही है। 18वां प्रश्न का डी विकल्प सही है। देवयानी है डी विकल्प। ज्ञानदीप की नायिका किन की है? ज्ञानदीप की। अब फिर ज्ञानदीप की नायिका है तो फिर रसरतन की नायिका भी बता दीजिए। रसरतन की नायिका है रंभा। कौन है? रंभा। ठीक, रसरतन की रंभा। और फिर एक हंस जवाहिर, तो इसकी जवाहिर। हंस क्या था? नायक। और जवाहिर क्या थी? नायिका। हंस जवाहिर। और इंद्रावती की, इंद्रावती, इंद्रावती की क्या है? इंद्रावती की भी बता दो फिर, लगे हाथ। इंद्रावती की, इंद्रावती। ठीक है, तो इन सारे ग्रंथों की नायिकाएं आपको हमने बता दी। और नायक इनके आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ अब हम नायिकाओं की चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इनके नायक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 19वां और 20वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देख लीजिए। पद्मावत की भाषा है, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मावत की भाषा क्या है? बताइए। पद्मावत की भाषा अवधी, ब्रज, खड़ी, राजस्थानी। तो ध्यान रखेंगे, सब जानते हैं पद्मावत की भाषा अवधी है। ध्यान रखेंगे अवधी भाषा, अवधी भाषा रामचरितमानस की भी है। रामचरितमानस की भी भाषा अवधी है, लेकिन दोनों की अवधि में अंतर है। दोनों की अवधि अलग अलग है। रामचरितमानस की जो अवधि है उसे हम साहित्यिक अवधि के अंतर्गत रखेंगे। कौन सी? साहित्यिक। और इनकी जो अवधि है इसे हम ठेठ अवधि रखेंगे। ठेठ। ठीक, ठेठ अवधि। ठेठ अवधि में पद्मावत लिखा गया है और साहित्यिक अवधि में रामचरितमानस लिखा गया है। ये दोनों की भाषाओं में अंतर है। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा में और पद्मावत की भाषा में ये अंतर है अवधि ही। ये ठेठ अवधि है, ग्रामीण अवधि है, और वो साहित्यिक अवधि है। अब 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न, मोह का हंसेस की कोहरें पंत किस कवि की है? मोह का हंसेस की कोहरें पंत किस कवि की है? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसी। तो आप अपने आप जानते हैं जायसी। जायसी ने ये जब शेरशाह के सामने, जब महाराज के सामने जायसी पहुंचे तो वो देखकर हंसने लगे, तो जायसी कुरूप थे, जायसी काने थे। कैसे थे? कुरूप। कैसे थे? काने। ठीक है, एक आंख खराब थी। तो जायसी को देखकर, कुरूप, उनकी कुरूपता को देखकर राजा जब हंसे, महाराज हंसे, तो फिर जायसी ने कहा कि हे महाराज, मुझे देखकर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले कुम्हार को देखकर? मोह का हंसेस कि कोहरें, मतलब मुझ पर हंस रहे हो या कुम्हार पर, उस कुम्हार पर, उस ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है, मुझे कुरूप बनाया है, तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने अपनी कुरूपता को इस काव्य के माध्यम से आज भी यश के रूप में अपना शरीर चारों तरफ इस दुनिया में उनका शरीर व्याप्त है। इस दुनिया में आज भी हम लोग उन्हें पढ़ रहे हैं। शरीर से कुरूप थे, तो ऐसे ही कर्म करिए, ऐसे ही कार्य करिए, ऐसे ही चीज़ें करिए जिससे कि हमारा यश रूपी शरीर जीवित रहे। ठीक है, तो ये 20वें प्रश्न का बी विकल्प हो गया। आज की प्रश्नोत्तरी यही पूरी हुई। प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, प्रश्न कैसे हैं, आप सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, एक कमेंट अवश्य किया करें। आप कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हैं। ठीक है, पुरानी वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, 50 से अधिक वीडियो हैं, 60 के लगभग। 15 जुलाई से लगातार वीडियो आपको एक मिल रही है। पुरानी वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख लिया करें।
प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट नहीं तो आप चैनल पर क्लिक करेंगे प्रद्योत गुरुकुल पर, तो फिर उसमें ऑप्शन आएगा एक वीडियो का, वीडियोज वाले पर क्लिक करेंगे तो पूरी वीडियो चैनल की लिस्ट आ जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करने को उपस्थित हुए हैं, ठीक। आज के लिए इतनी ही चर्चा करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर कृपा, राधा रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय हिंदी, जय भारत।